आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? यस सर। ये देखिए, पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम, इसको दो भागों में आप बांटिए। एक को कहिएगा आहार नाल, या इसे कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। दूसरे को लिखेगा पाचक एंजाइम, या इसे कह सकते हैं डाइजेस्ट एंजाइम। इसमें कौन कौन सा ऑर्गन होता है? एक होता है मुख गुहा होता है, मुख गुहा, इसे आप माउथ कैविटी कहते हैं। दूसरा होता है रस नली होता है, इसको ओसोफेगस कहा जाता है, जो गले का जो नाली होता है। इसके बाद होता है आमाशय, इसे हम स्टोमक पेट कहते हैं सामान्य भाषा में। इसके बाद होती है छोटी आंत, इसे स्मॉल स्टेंटाइन कहा जाता है। इसके बाद होती है बड़ी आंत, तो लार्ज स्टेंटाइन का है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है मुख ग्रंथि, कैविटी ग्लैंड, होता है लीवर या यकृत। उसके बाद पित्ताशय, जो कहते हैं गॉल ब्लैडर कहा जाता है, पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं जिसे आप लोग। उसके बाद अग्नाशय, अग्नाशय को पैनक्रियास कहा जाता है। ये सारे चीज आपको पता है, नाम सब सुने होंगे, सबके शरीर में है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद माउथ कैविटी, इंग्लिश में भी लिखना तो लिख लीजिएगा माउथ कैविटी, माउथ कैविटी। उसका ओसोफोगस, जिसको ग्रस नली कहा जाता है। उस पर स्टोमक, हमारे जो आमाशय होता है इसको स्टोमक कहते हैं। उसके बाद स्मॉल स्टेंटाइन, इसको छोटी आंत कहते हैं, और लार्ज स्टेंटाइन इसको बड़ी आंत कहते हैं। उसके बाद कैविटी ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे मुख में होता है। फिर हमारा लीवर होता है, फिर हमारा गॉल ब्लैडर होता है, फिर हमारा क्या होता है अग्नाशय या जिसे पैनक्राइस कहा जाता है। यहाँ से क्या होता है हमारा एंजाइम निकलता है। पाचक रस मतलब एंजाइम, पाचक एंजाइम मतलब इसमें एंजाइम निकलता है। अगर इसका एक चित्र अगर आप लोग देखेंगे, बनाने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। ये जो आप भाग दिख रहा है ना, इसको कहते हैं मुख बुआ कैविटी का। यहाँ से हम भोजन को क्या होता है प्रवेश करवाते हैं बॉडी में, यानी माउथ से क्या होता है प्रवेश करवाते हैं। ये क्या है मुख बुआ हुआ। देखिए यहाँ पे दांत होता है, जीभ होता है। दांत क्या होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। दांत भी चार प्रकार के होते हैं, आपको बताऊंगा। तो भोजन को क्या है काटना, देखिए चार प्रकार के दांत होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं। और जो सलाइवा होता है जिसको लार कहते हैं आप लोग,
वो भोजन को लसलसा या सॉफ्टनेस बनाता है, चिपचिपा लसलसा बनाता है। अगर जिनके शरीर में देखिएगा अगर सलाइवा नहीं बनेगा तो वो भोजन को निगल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्या था भोजन को क्या था लसलसा सॉफ्टनेस नहीं बना पाएगा। इसलिए जो हमारा जो सलाइवा होता है ना वो एसिड होता है। इसलिए देखिएगा कभी भी दांत मंजन लीजिएगा वो बेस वाला दांत मंजन लीजिएगा, नहीं तो आपके दांत जल्दी गिर जाएगा। इसलिए देखिए हमारे कल्चर में भी क्या होता है, खाना खाने के बाद क्या होता है मीठा खिलाया जाता है, मतलब ज्यादा नहीं मतलब कम ही खिलाया जाता है। या आप लोग देखोगे तो मीठा होता है ना वो बेस होता है। और आप लोग देखोगे पुराने जमाने में हमारे यहाँ पे क्या नीम का दातुन चलता था। नीम का दातुन क्यों, क्योंकि नीम क्या होता है बेस होता है, छाल होता है, तो वो क्या होता है दांतों को सही बना के रखता है। आजकल नए नए प्रोडक्ट आ रहा है वो दांत ऑटोमेटिक गिर जा रहा है, और जो गुटखा पान खाने वाला होता है कोल्ड ड्रिंक पीने वाला होता है उनका दांत पहले गिर जाते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है एसिड होता है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक होता है और ये जितने भी फास्ट फूड होता है सब में एसिड होता है, तो दांत जल्दी खराब हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दांत माउथ क्या होता है, और जो हम लोग दांत मंजन करते हैं ना तो उसमें जो पेस्ट होता है वो 1 से 1.5 मिनट तक ही इफेक्ट करता है। उसके बाद आप दांत मंजन सारा दिन भी उसको बरसते रहेंगे तो वो दांत में कोई इफेक्ट होने वाला नहीं होता, 1 से 1.5 मिनट में जो होगा होना हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कुछ भी कीजिएगा दांत साफ ही नहीं होगा, तो जबरदस्ती हो जाएगा। और दांत को क्या होता है 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा मजना नहीं चाहिए, मांजना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है जो डेंटाइन होता है वो पतला हो जाता है और दांत खराब हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए पाचन होता है, यहाँ पे पाचन शुरू होता है। देखिए यहाँ पे जो माउथ कैविटी है ना यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इसका पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। क्योंकि यहाँ से एक एंजाइम निकलता है जिसे कहते हैं टाइलिन कहते हैं। कौन सा एंजाइम निकलता है टाइलिन। ये क्या होता है कार्बोहाइड्रेट को, इसमें देखिएगा आज ट्राई करके देखिएगा तो रोटी को ना थोड़ा सा ज्यादा चबाइएगा, फिर उसके बाद क्या होता है आपके माउथ में मीठा मीठापन लगने लगेगा। तो रोटी जब डाइजेस्ट होगा, रोटी क्या है कार्बोहाइड्रेट है, और जब डाइजेस्ट होगा तो किसमें होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है मीठा होता है। इससे माउथ में अगर कोई रोटी या चावल का जो कार्बोहाइड्रेट है उसको अगर ज्यादा चबाएंगे, यानी अनाज की बात बोल रहा हूँ दूसरों को मत करिए, अनाज जो होता है अनाज को चबाइएगा तो वो मीठा लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट का टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद देखिए भोजन कहा जाता है ये ओसोफोगस या ग्रास नली में, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ये ग्रास नली या ओसोफोगस जिसे कहते हैं। यहाँ पे एक मोशन होता है यानी गति होता है जो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। आप लोग या हम लोग को देखिए बहुत बार वोमिटिंग हो जाता है। वोमिटिंग क्यों होता है, क्योंकि ये जो गति है या जो मोशन है ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये गति जब क्या होता है नीचे से ऊपर की तरफ आने लगता है तब क्या होता है वोमिटिंग होना हो जाता है। अधिकतर लोग क्या होता है पहाड़ में जो लोग रहते हैं उनका तो उल्टी कम होता है, जो प्लेन के लोग होते हैं जैसे ही पहाड़ में जाते हैं उनका उल्टी आना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनके पेट के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन लेवल जैसे जैसे ऊपर जाता है कम हो जाता है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ पे गैस ज्यादा बनने लगता है और वो मोशन क्या होता है बदल जाता है। या कोई भी क्या गाड़ी में बैठने पर भी ऐसे होते हैं, फोर व्हीलर गाड़ी में बैठने पर भी क्या होता है वोमिटिंग हो जाता है। या आप लोग देखोगे बच्चे कोई कुछ खा लेते हैं तो क्या था गले तक क्या था ये जो ओसो फोकस है यहाँ पे उंगली डाल के क्या था वोमिटिंग करवा जाता है। ध्यान दीजिएगा तो क्या होता है ओसोफोगस या जो ग्रास नली होता है यहाँ पे पाचन नहीं होता है बल्कि मोशन होता है जो भोजन को नीचे तक यानी जो हमारा अमाशय है या जो हमारा स्टोमक है वहां पे भोजन को ले जाए, ठीक है? ये काम होता है। अब आता है भोजन कहाँ पहुंच गया है स्टोमक पे पहुंच गया, ये हमारा अमाशय में पहुंच गया, ये क्या है अमाशय है, जिसे आप क्या कहते हैं स्टोमक। देखिए यहाँ पे क्या होता है एचसीएल आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है भोजन को एकदम लसलसा बना देता है, टाइम कहते हैं। देखिए कोई किसी का उल्टी देखिएगा ना तब आपको समझ में आएगा क्या होता है काइम कहते हैं। एचसीएल क्या करता है भोजन को एकदम क्या होता है घोल बना देता है। जैसे उल्टी किसी को देखिए ऐसे घोल जैसे दिखा देता है, तो घोल टाइप का बना देने का हम क्या करते हैं एचसीएल करते हैं। और दूसरी बात है जो बैक्टीरिया हम लोगों ने भोजन के साथ लिया है ना, बोलते देखिए भोजन में हजारों बैक्टीरिया है, हजारों आपके वायरस है,
ये सब भोजन जब देते हैं तो उन बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? HCl करता है। और भोजन को क्या होता है? एसिड फॉर्म में बदल देता है। भोजन को क्या करता है? एसिड फॉर्म में। अब ये क्या है? लीवर है, और ये क्या है? गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर, समझिएगा। देखिए गॉल ब्लैडर में से एक लिक्विड निकलता है, जिसे आप क्या कहते हैं? तो गॉल ब्लैडर से रहता है, उसको पित्त रस कहा जाता है, और उसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। वो क्या होता है? ये देखिए ये बनता है, देखिए ये जो जूस बनता है ना, वो लीवर में बनता है, और गॉल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर हो जाता है, और गॉल ब्लैडर से कहा जाता है ये क्या आपके जो छोटी आंत है यहाँ पे पहुंच जाती है। अगर मान लीजिएगा गॉल ब्लैडर इसका खराब हो जाएगा, तो उसके शरीर में क्या होगा? जो गैस्ट्रिक जूस है, या जो पित्त रस है, या जिसको बाइल जूस भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? बाइल जूस भी कहते हैं। तो बाइल जूस होता है, ये अगर नहीं बने, यहाँ पे स्टोर होगा, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है? फैट नहीं खा सकता है, क्योंकि ये जो बाइल जूस है ना, ये फैट को इमल्सिफाइड कर रहा है, फैट को तोड़ डालता है। और दूसरी बात क्या होता है? ये जो बाइल जूस होता है, देखिए अभी HCl क्या है? भोजन को एसिड फॉर्म में बदला था, अब ये बाइल जूस क्या, तो फिर भोजन को न्यूट्रल बना देता है। भोजन जब न्यूट्रल नहीं होगा ना, तो उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो बाइल जूस बहुत जरूरत है। और जो गॉल ब्लैडर, देखिए हमारे शरीर में दो जगह पथरी होता है, एक गॉल ब्लैडर में और एक किडनी। गॉल ब्लैडर में अगर पथरी हो गया किसी का, तो वो यूरिक एसिड के कारण बनता है, और वो क्या था? उससे फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता, ऐसे व्यक्ति फैट नहीं खा पाते, उबले हुए भोजन खा पाते केवल। उसको तेलीय चीज देंगे तो उसको क्या होता? शरीर में दिक्कत होने शुरू कर देगी। अब देखिए लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लीवर के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। लीवर क्या था? हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये बॉडी का सबसे बड़ा क्या है? ग्लैंड या ग्रंथि है। दूसरी बात है, लीवर से बहुत सारे एंजाइम निकालता है। और एक बात देखिए, जितने भी हम अशुद्ध चीज खाते हैं, उनको सबको शुद्ध करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। या आप लोगों ने देखा, जो जहर पी के लोग मरते हैं, या पानी पी के जो लोग मर जाते हैं ना, उसका पहचान क्या होता है? लीवर से किया। लीवर उसको डैमेज कर देता है। लीवर को क्या करते हैं? डैमेज कर देता है। जहर और क्या होता है? पानी पी के जो मतलब जल जल में डूब के जो लोग मर जाते हैं, इसकी पहचान किससे किया था? लीवर से किया। लीवर में क्या होता है? ये जल्दी जाके इफेक्ट। इसी बात क्या होता है? लीवर से बहुत सारे क्या होता है? पिगमेंट निकालते हैं। जैसे आपको बताया था, यूरोक्रोम हो गया, बिलीरुबिन हो गया, हिपेरिन हो गया, ये सारे क्या होते हैं? यहाँ से। फिर बहुत सारे क्या होता है? यहाँ पे एंजाइम बनते हैं। अभी आपको बाइल जूस पता है कि बाइल जूस भी क्या होता है? लीवर में बनता है। और लीवर अगर खराब हो जाएगा, तो उसमें दो तीन बीमारी होता है। एक तो जॉन्डिस होता है, एक हेपेटाइटिस का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, और आजकल लीवर सिरोसिस बहुत लोगों को हो रहा है। लीवर सिरोसिस मतलब, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं फैटी लीवर। लीवर सिरोसिस का मतलब क्या होता है? फैटी लीवर की लीवर का जो लेयर होता है, वो मोटा हो जाता है, या उसमें दरारें पड़ने लग जाता है, तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। और इससे क्या होता है? डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे बीमारी भी होता है, और ये बहुत काम की चीज होता है। लेकिन बीमारी कौन कौन देखिए, बीमारी बहुत बार पूछ जाता है। एक तो जॉन्डिस, जिसे पीलिया कहते हैं, हेपेटाइटिस, और तीसरा है आपका फैटी लीवर। ये तीन बीमारी तो होता है। ये हेपेटाइटिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी का हेपेटाइटिस हो गया, तो उसका लिवर डैमेज होता है, वो लिवर भी ठीक नहीं होता है। अभी ठीक। जॉन्डिस में जानते हैं, लिवर खराब हो जाता है। दूसरी बात है, यहाँ से क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है। इसी चीज क्या होता है? लीवर से क्या क्या निकलता है? पेरिन निकलता है, गुबिलिन निकलता है, ये बहुत सारा, और उसके बाद यूरोक्रोम निकलता है।
यूरोक्रोम क्या होता है, यूरिन की कलर चेंज कर देता है। ध्यान दीजिए, यूरोक्रोम क्या होता है, यूरिन की कलर को चेंज कर देता है। और बिलिरुबिन क्या होता है, पीलिया में जो पीलापन होता है वो बिलिरुबिन के कारण होता है। डिपेरिन क्या है, आपके ब्लड को थक्का जमने से रोकता है, ये आपको कल बताया था। बिलिरुबिन क्या होता है, पीलिया में जो रंग बदल जाता है ना, वो रंग दिखाता है। यूरोक्रोम क्या होता है, यूरिन का जो रंग बदल जाता है, मूत्र का जो रंग बदलता है, वो यूरोक्रोम के कारण होता है। लीवर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का। हाँ जी। उसके बाद देखिएगा क्या आता है, छोटी आंत यानी स्मॉल स्टेंटाइट। ये क्या होता है, लगभग क्या होता है, ये लगभग 5 से 6 मीटर 6 फीट क्या होता है, लंबा होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है, ये लंबा होता है। छोटी आंत लंबा ज्यादा होता है, बड़ी आंत लंबा कम होती है। और यहाँ पे क्या होता है, भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। भोजन पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन, संपूर्ण पाचन हो जाता है। इसके बाद हमारे बॉडी में भोजन का पाचन कहीं नहीं होता। और ये जो छोटी आंत है ना, यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से बीली पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीली, या इसको बीली कहते हैं। ये बीली क्या होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, ये जो पचा हुआ भोजन है वो रुधिर में चला आता है। और रुधिर या ब्लड उसको लेके शरीर में ले जाता है, सेल तक ले जाता है। और जो अनडाइजेस्ट फूड होता है ना, तक ये बड़ी आंत में चलती है। ये क्या है, बड़ी आंत है। ये क्या है, बड़ी आंत है। तो जो बाहर की तरफ है, ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत क्या होता है, यहाँ से जो एनस होता है, एनस के माध्यम से वो डाइजेस्ट हो रहा होता है। बड़ी आंत में मेनली क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। यानी वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जिनका देखिएगा जिनका देखिएगा क्या होता है, जो लेटिंग वगैरह सही से नहीं हो पाता है, उनमें क्या होता है, जो जल होता है ना, वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। और ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर बड़ी आंत अगर कहीं खराबी हो रहा है, यानी जो लार्ज स्टेंटाइन अगर उसमें कोई दिक्कत है, तो उससे क्या कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है। और शहर में अधिकतर लोगों का क्या होता है, यही खराब होता जा रहा है, क्योंकि भोजन में फाइबर कम है, डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए देखिएगा, इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। उसके बाद आता है आपका अग्नाशय या पैनक्राइस। देखिए यहाँ से हार्मोन्स निकलता है और एंजाइम दोनों निकलता है। से यहाँ से क्या होता है, हार्मोन्स भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। इसलिए इसको क्या होता है, मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, या मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। हमारे बॉडी में केवल एक ही मिश्रित ग्रंथि है, जहाँ से हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। इसमें 3 प्रकार के आपके एंजाइम निकलता है। एक है ट्रिप्सिन, एक है आपके लाइपेज, और एक है आपका एमाइलेज। तो यहाँ से देखिए, अग्नाशय से क्या है, 3 निकलता है। अग्नाशय से क्या, 3 हार्मोन एंजाइम निकलता है। एंजाइम कौन कौन से निकलता है, एक है आपका ट्रिप्सिन, या रेनिन कहते हैं इसको, अलग दूसरा है रेनिन। एक है आपका लाइपेज, ये एंजाइम है। और एक है एमाइलेज। तो ये क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करते हैं। ये क्या होता है, वसा का पाचन करते हैं। और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है, जो रेनिन होता है ना, ये हमारे शरीर में केवल 7-8 साल तक ही काम करता है, उसके बाद काम करना बंद करता है। और ये इसका मेन काम तो दूध में जो प्रोटीन होता है ना, उसका डाइजेशन करता है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, और जो बड़े लोग होते हैं उसको दही खाना चाहिए। बड़े लोग जो एज 7-8 साल से ऊपर हो जाता है, उनको दूध पिलाने से उनका कोई मतलब नहीं होता है। दूध पहले वो दही में कन्वर्ट होता है, फिर वो डाइजेशन हो पाता है। क्योंकि बड़े लोग के यानी 8-10 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं, या जो भी व्यक्ति होता है, उनमें क्या होता है, रेनिन समाप्त हो जाता है। तो उनको क्या होता है, फिर दही में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद उसका डाइजेशन होता है। तो ये सारी चीज
इसमें से देखिए क्या होता है, हार्मोन्स निकलता है। कौन कौन सा हार्मोन्स निकलते हैं? एक हार्मोन्स का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन, जो डायबिटीज में काम आता है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, कमी से क्या होता है, कमी से डायबिटीज हो जाता है या शुगर की बीमारी हो जाता है। देखिए ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ग्लूकोज को किसमें चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। और ये क्या होता है, यकृत में क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है। यकृत में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, अगर ग्लूकोज अगर हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाएगा ना, तो ग्लूकोज अगर ब्लड में ज्यादा होता है तो उसी को डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में 90 से लेके 140 mg/ml ग्लूकोज होना चाहिए। यदि 1 ml जो ब्लड है उसमें 90 से लेके 140 मिलीग्राम क्या होना चाहिए, शुगर होना चाहिए। यानी जब फास्टिंग होगा तो 90 होना चाहिए, और जब भोजन खाने के बाद क्या होता है, 140 होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा हो जाता है, अगर शुगर की मात्रा, यानी मतलब मीठापन की मात्रा नहीं, ग्लूकोज की मात्रा जिसे कह सकते हैं, तो उसको डायबिटीज, डायबिटीज क्या कोई बीमारी नहीं है, बल्कि क्या होता है, शुगर का लेवल बढ़ जाना। यानी इंसुलिन जब काम नहीं करेगा ना, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा, तो वही ग्लूकोज क्या होगा, ब्लड में मिल जाएगा और ब्लड को गाढ़ा कर देगा। और ब्लड देखिए, जो शुगर होता है ना, वो क्या होता है, वो वहां पे क्या होता है, जहां पे रुक जाता है वहां पे क्या होता है, सरा देता है। इसलिए जिनको शुगर होता है ना, वो को क्या होता है, धीरे धीरे उनके बाकी जो जो ऑर्गन होता है, उन सभी ऑर्गनों को डैमेज कर देता है, खराब कर देता है। इसलिए शुगर क्या होता है, सभी बीमारी का जड़ है। क्योंकि एक तो क्या होता है, ग्लूकोज शरीर के अंदर रह नहीं पाता है, वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है और ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है कि बार बार भूख लगने लगती है शुगर के पेशेंट को। इसलिए शुगर के पेशेंट को क्या था, एक बार ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, थोड़े थोड़े देर के बाद क्या भोजन करना चाहिए, जिससे क्या होता है, उनका शुगर लेवल ना बढ़े। ठीक है? तो शुगर या डायबिटीज क्या है, कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना ही क्या है, आपका शुगर है। और शुगर दो तरह के होते हैं, एक टाइप 1 होता है, टाइप 2। टाइप जो 1 होता है वो जन्मजात होता है, तो जन्मजात इंसुलिन नहीं बन रहा है किसी के शरीर में, तो उसको क्या टाइप 1 कहते हैं। और जो टाइप 2 होता है, जो खान पान आजकल जो हमारे जीवन शैली है उसी का जो शुगर हो रहा है, उसको टाइप 2 शुगर कह रहे हैं। और भारत में क्या, टाइप 2 शुगर बहुत तेजी से फैल रहा है। इस समय भारत में कम से कम 60% लोगों में क्या है, डायबिटीज किसी न किसी रूप में पाया जा रहा है। और वो सब अधिकतर क्या है, टाइप 2 डायबिटीज। तो देखिए भोजन कभी करते नहीं है, सुबह खाना बनता नहीं है ना, तो बहुत देर तक खाना नहीं खाता है। जब खाते हैं तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं एक साथ। और क्या होता है, देखिए पहले भोजन क्या होता है, लगभग 3 टाइम भोजन करते थे। अभी क्या होता है, सुबह चाय पिए, फिर भोजन किया, फिर चाय पिए, फिर भोजन किया, फिर चाय पिए, फिर भोजन किए। चाय के साथ बहुत सारे स्नैक वगैरह भी होते हैं। तो ये सारे चीज क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। और फिजिकल वर्क तो कर ही नहीं रहे, 200 मीटर दूर अगर दुकान में जाना होगा फिर भी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो भाई कैसे ये शुगर को मेंटेन करेंगे। शुगर को मेंटेन करने के लिए फिजिकल वर्क बहुत जरूरी है। और फिजिकल वर्क के साथ साथ इंसुलिन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी बहुत जरूरी है। टाइप 2 जो डायबिटीज है, उसको सुधारना व्यक्ति के हाथ में होता है, लेकिन टाइप 1 जो शुगर होता है उसको मतलब ठीक करना बहुत आसान नहीं होता, बहुत ही कम लोगों को ठीक हो पाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जन्मजात आनुवंशिक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके डाइजेशन से संबंधित चीज, किस तरह से डाइजेशन होता है और किस तरह से ये कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें से कोई सवाल अगर आप लोग का बनता है तो आप लोग पूछिएगा। ये केवल इतना ही डाइजेशन नहीं है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। डाइजेशन और भी बहुत लंबा चैप्टर है, आसन मसल का बहुत ही चैप्टरों पर क्या होता है, वो पूरा MSc होता है डाइजेशन पर, तो इतना सरल नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन अगर इसमें बनता है तो आप लोग पूछिएगा। सर लिवर से रिलेटेड था। लीवर से रिलेटेड
तो जैसे लिवर का ऐसे बोलते हैं ना कि लिवर अपने आप को खुद से रिपेयर भी कर लेता है, तो जैसे कुछ लोग डोनेट भी करते हैं लिवर का कुछ पार्ट जैसे आपको बता रहे ना कि अगर इमरजेंसी हो। आपको पता है कि लीवर सेल बहुत ज्यादा डिवाइड होता है, इसलिए तो वो अपने आप को रिपेयर कर लेता है। लेकिन देखिए, रिपेयर का भी क्या होता है, एक हद होता है। आप लीवर को रोज शराब दे रहे हैं, रोज पी रहे हैं, रोज मटन चिकन और तेलीय चीज खा रहे हो, तो उसका भी तो एक लाइफ होता है ना, तो तब कहा जाएगा। ये दिक्कत होता है। दूसरी बात, हेपेटाइटिस क्या होता है, गंदा पानी वगैरह वगैरह पीने से, या बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो बासी वगैरह खाना से हो जाता है, या वायरस वगैरह चले जाने से होता है। जैसे अमिताभ बच्चन का सुने होंगे, अमिताभ बच्चन का क्या होता है, 75%। हाँ सर, वही क्वेश्चन था कि जैसे मतलब अगर लिवर में हेपेटाइटिस की वजह से अगर डैमेज हो गया तो वो रिकवर नहीं हो सकता। नहीं, वो रिकवर नहीं होगा, क्योंकि वो क्या था, बहुत ही क्या होता है, एक्सट्रीम में होता है ना वैसे चीज। तो देखिएगा, हेपेटाइटिस का भी लेवल होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी होता है, लेवल भी होता है ना उसमें। भाई आप उसको पहले से ठीक नहीं करेंगे तो डैमेज हो जाएगा। देखिए, कोई भी चीज एक लिमिट में होना चाहिए ना, लिमिट को तोड़ देंगे तो उसकी दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसलिए और सर इसका जो वैक्सीनेशन होता है हेपेटाइटिस बी का, तो ये एक बार से होता है कि इसको रेगुलर इंटरवल में इसको बार बार लेना पड़ता है। देखिएगा, पहले क्या था कि पहले कुछ सालों के अंतराल में जाता, आजकल क्या था, उसका बूस्टर डोज बन गया है। जैसे कोरोना का देखे होंगे आप लोगों ने अभी, ये भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया होगा, आप लोग अगर जानते होंगे, इंद्रधनुष नामक कार्यक्रम का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। उसमें, यस सर। हाँ, उसमें 60 प्रकार के टीके बच्चों को लगाया जा रहा था। उसमें भी हेपेटाइटिस का भी एक टीका था उसमें, जो फ्री में लगाया जा रहा था बच्चों को। या आप लोगों ने देखा होगा, आज से 30-40 साल पहले जो लोग थे ना, 40-50 साल पहले, उनके हाथों में देखिएगा एक 2-3 निशान टाइप का देखिएगा। बड़ी सी होती है सर, हाँ, वो आम में। वो भी क्या होता, वैक्सीन लगाया गया था, हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगाया गया था। तो उसके बाद बीच में क्या था, नहीं लगाया गया, तो बीच के जो जनरेशन वाले लोग हैं, अगर उन्हें किसी ने हॉस्पिटल में जाके लगवाया होगा तो उनका है, लेकिन जिसने नहीं लगाया वो नहीं लगाया। लेकिन बाद में क्या था, जैसे बीमारी बढ़ रहा है, तो ये इंद्रधनुष कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग 15 साल के थे उसको लगाया गया। क्योंकि अगर किसी को नहीं लगा तो अभी तो फ्री है, कोई भी जाके बच्चों को जाके लगा सकता है, या इसमें फ्री भी चलता है, जाके जाके लगाना चाहिए। क्योंकि हाँ, गंदगी बहुत जगह होता है तो उसमें बीमारी हो सकता है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। लीवर रिपेयर करता है तभी जब उसको स्वास्थ्य होता तब, अगर अति करेंगे तो रिपेयर कैसे हो पाएगा। और किसी कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा। चलिए, आज तब यहाँ तक आज पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, फिर कल हम आगे नया चैप्टर शुरू करेंगे, और उसको हम हार्मोन्स वाला शुरू करेंगे, क्योंकि हार्मोन से एक क्वेश्चन पूछ जाता है, क्वेश्चन आता है, तो कल आपको आप लोग भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा हार्मोन्स के बारे में। तो हमारे बॉडी को क्या होता है, रेगुलेशन करता है। हार्मोन्स क्या करता है, हमारे बॉडी को रेगुलेशन करता है। मैं आपसे बात कैसे करूं, मैं कब हंसू कब रो कब वगैरह वगैरह, जो बॉडी लैंग्वेज होता है उसको चेंज करने का काम क्या होता है, हार्मोन्स करता है। यदि यहाँ तक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन व्यक्ति इसको कंट्रोल कर सकता है, ऐसे नहीं कि कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये हार्मोन से काम क्या होता है, पूरे रेगुलेशन होता है हमारे बॉडी को। और देखिए, हार्मोन हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है, और जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है ना, वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर नर्वस सिस्टम जिसका खराब हो जाएगा ना, वो व्यक्ति क्या होता है, कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने आप को। जैसे पागल लोग को देखो ना, पागल लोग क्या होता है, उनमें नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। और कुछ लोग देखिए बहुत एग्रेसिव हो जाता है मारपीट करने के लिए बातों में। उसमें क्या है, हार्मोनिकल क्या होता है, डिसबैलेंस होता है। एक होता है हार्मोनिकल डिसबैलेंस होता है, और एक होता है ब्रेन का डैमेज होना। ब्रेन के डैमेज वाले को हम पागल कहते हैं। लेकिन हार्मोन्स का जो डैमेज होता है, वो एग्रेसिव टाइप के जो लोग होते हैं उसमें पाया जाता है, या बहुत सुस्त टाइप के लोग होते हैं इनमें पाया जाता है, कि ज्यादा और कम से ये होता है। रेगुलेशन एक करता है और एक करता है कंट्रोल करता है। रेगुलेशन और कंट्रोल में आप लोग अंतर जानते होंगे, एक को कहते हैं नियमन करते हैं, कहा कहा जाता है, और एक को कहते हैं नियंत्रित कहा जाता है।
तो हम कल आपको बताएंगे इसके बारे में। दोनों हो जाएगा तो दोनों बता देंगे, नहीं तो एक ही। चलिए आज हम यहाँ तक खत्म होते, किसी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं। थैंक यू सर।